बारिश में भी मैं अपना किताब को वो लोग बैम्बू से बना हुआ यत्ती बोलते उसको पहन करके हम वो स्कूल में पहुंचे तो पूरा भीग गया था। तो अभी भी याद है वो गुनो भाई जो मुझे बहुत ही खुशी से मेरा कपड़ा को सुखा दिया। मुझे जो जो अरुणाचल में या और नॉर्थ ईस्ट में जो दिखने वाला जो गरीब होते हैं ना, मैं तो कहूँगा ये एक भगवान का एक देन भी है। कभी दुखी नहीं होना है कि हम अमीर घर में क्यों नहीं हुआ। ये आप भी देख रहा है जो हम लोग गरीब में मुश्किल में जो घर में पैदा होते उन्हें ज्यादा पता है जिंदगी का मुश्किल है क्या, मेहनत क्या है, हार्ड वर्क क्या होता है। और अब तो भी मैं मजाक करता हूँ, मेरी अगर तुमको तुम्हारा माँ डॉक्टर पढ़ने पढ़ो बोल करके टीचर बनो बोलते तुम अभी हमारा देश के लिए कहाँ इतना वर्ल्ड ओलंपिक मेडल ले आना था। तो सबसे पहले आपको डाउनलिट नाव की टीम की तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको हमारा स्टेट का फर्स्ट डीजीपी मिला सर। एंड सर आपको हमारे टीम की ओर से और बहुत बहुत बधाई सर। आपको सर हमारे टीम में वेलकम। और आपका सर जर्नी के बारे में ना थोड़ा हमें तरह बताइए कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि ये हमारा शो का फर्स्ट इंटरव्यू है आपके साथ। थैंक यू चौथा भाई, जो डाउनलोड न्यूज़ को जो बहुत पॉपुलर चैनल है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा जो ना जिंदगी तो बहुत अपने गांव होंग से शुरुआत किया था, महात्मा गांधी आश्रम से। उसके बाद वहीं पढ़ के वो गांव से बाहर में था, एक ही टीचर था, उन्होंने मैथ्स हिंदी साइंस सारा पढ़ा के फिर जीरो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा, फिर पासीघाट कॉलेज में, फिर दिल्ली जेएनयू में आया। वैसे तो बहुत कुछ कहने का है, बचपन से बहुत स्ट्रगल करके आया हुआ है, क्योंकि जब हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ में तो अच्छा सा रास्ता भी नहीं था, बिजली नहीं भी, पानी भी नहीं था। आज भी याद है वो जो केरोसिन डाल करके वो कपड़ा लगा करके पूरा जो पढ़ता था पूरा काला काला हो जाता था। एनीवे वो अलग बात है, लेकिन एक बात है कि सबको पढ़ने का बहुत दिल था, कुछ बनने का बहुत ख्वाब देखता था। अपना टीचर को बहुत ही रिस्पेक्ट करके उनका बात मानता था और कभी भी क्लास में मिस नहीं हुआ। आज भी याद है जब महात्मा गांधी आश्रम में एक बार दिन बहुत बारिश हुआ, लेकिन उस बारिश में भी मैं अपना किताब को वो लोग बैम्बू से बना हुआ यत्ती बोलते उसको पहन करके हम वो स्कूल में पहुंचे तो पूरा भीग गया था। तो अभी भी याद है वो गुनो भाई ने मुझे बहुत ही खुशी से मेरा कपड़ा को सुखा दिया। मुझे करने के बाद में मुझे तब तक आया कि ऐसा ही ज़िंदगी में अपना पढ़ने लिखने का जुनून रखना है। तो वो इंस्पायर करके आज तक यहाँ तक पहुँच जाए। बहुत कुछ कहने का तो है। और सर हमने सुना है कि आप अपना समय को ऐसे बेकार में वेस्ट नहीं करता है आप, और पार्टी भी नहीं जाता है सर। ये कितना हद तक सच है सर, अब थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है कि हम पार्टीबाजी में मुझे पसंद नहीं है। मेरा तो या तो अपना काम करे या अपना सोशल वर्क पे बना रहे, या तो हम सुबह में बैडमिंटन या योगा, ये मेरा बहुत ऑब्सेशन है। और ये भी नहीं कि जो इतना रिस्पॉन्सिबल जो कोई भी आईएएस आईपीएस होता है बहुत बिजी रहता है, और उस बिजी का समय में अपना ड्यूटी तो करना ही पड़ता है, वो तो 100% है ही। लेकिन उसके बाद में एनजीओ भी चला रहा हूँ, उसके लिए भी समय तो मिलता नहीं है। तो अब तो गाड़ी में भी बैठ के थ्रू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से उसी का हेल्प से हम इसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। उसी तरह से हम इवन घर में भी जब इवन हम बाथरूम में भी जाते हैं तो मेरा अपना समय को फ़ोन को लेकर टैब को लेकर हम यूज़ करते हैं। तो ये हकीकत है कि हम सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर जो ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको बिल्कुल फोकस तो होना ही पड़ेगा इनका। सर और आप ये जो अभी जो वो जो यूथ लोग है जो यूपीसीएस एपीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, उनको अब कुछ टिप्स देगा सर कैसे प्रिपेयर करने से होगा? देखो मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ आईएएस आईपीएस या एपीसीएस बनो। अब दुनिया बदल गया है, और पुराना जमाना वाला आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर एपीसीएस था। अभी तो मैं तो देखने वालों को कहूँगा यार, आप सिर्फ हम लोग का सिर्फ आईएएस आईपीएस मत सोचो, और भी हम लोग का तो देखो फिक्स पे है हमेशा। हम लोग तो जो ना इसमें ऊपर से बात तो जो ना आधे सुनना पड़ता है। अगर अच्छा से के पास इंटरेस्ट है, पहले जानो कि तुम क्या चीज़ में इंटरेस्टेड है, खेल कूद में, एंटरप्रेन्योरशिप में, मीडिया में, लॉ में, होटल में। तो जो भी करेगा तो आपको उसको पूरा का पूरा सारा देखने के बाद में तभी आप उसको पसंद करके आप उस लाइन पे जाना है, किसी का कहने पे नहीं जाना है। हाँ जो इंटरेस्टेड है एपीसीएस यूपीएससी में, मैं तो यही कहूँगा कि ये एपीसीएस और यूपीएससी ये नेशनल हॉबी है। हर ग्रेजुएट तो इसमें अटेम्प्ट करता है। तो आपको नहीं मालूम होगा कि
एक IAS IPS के लिए 20,000 कैंडिडेट अपेयर करता है, और इसीलिए आप पहले जानो कि अगर आपके उस रेस में है या नहीं है। जब वो जैसे ट्रायल एंड एरर करते रहेगा, करते बुरा हो जाएगा तो नो, कहीं भी आप कुछ नहीं कर पाएगा। तो लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में आगे भी कुछ बनना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन तक बिल्कुल सारे दुनिया को भूल जाना है, पढ़ाई में ध्यान देना है। बिकॉज आई बिलीव तुम जिंदगी में अफसर बनने जरूरत नहीं है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आप अपना आप पे भी बोझ है और आप बाकी के लिए भी बोझ है, एंड यू नॉट एबल टू लीड योर लाइफ प्रॉपरली। तो इसलिए एजुकेशन इज द बेसिक। और आप हर समय में ये नहीं कि मैं दिल्ली मुंबई में नहीं है, अरे आपका पास जो भी अवेलेबल है टीचर जो है ना, उसे बेस्ट तो ले लो। मैं अपना ही कहानी बताता हूँ कि वहाँ से हकीकत है, जहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी सेवा आश्रम जो जीरो कस्तूरबा सेवा आश्रम में एक ही लेडी थी, गुनो भाई जो, वो हम लोग को हिंदी भी पढ़ाती थी, इंग्लिश भी पढ़ाती थी, मैथ्स भी पढ़ाती थी, साइंस भी पढ़ाती थे। इसीलिए मेरा मैथ्स बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम क्लास 9 में हमारा हम अपना थोड़ा एक रेगुलर टीचर मिला मैथ्स का। तो आपका जो भी अवेलेबल है उसे दुखी नहीं होना है। मैं तो यही कहूँगा कि जो अरुणाचल में या और नॉर्थ ईस्ट में जो दिखने वाला जो गरीब होते हैं ना, मैं तो कहूँगा ये एक भगवान का एक देन भी है। कभी दुखी नहीं होना है कि हम अमीर घर में क्यों नहीं हुआ। ये आप भी देख रहे हैं, जो हम लोग गरीब में मुश्किल में जो घर में पैदा होते, उन्हें ज़्यादा पता है जिंदगी का मुश्किल क्या, मेहनत क्या है, हार्ड वर्क क्या होता है। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि ज़्यादा तरफ में जो आरामदायी जिंदगी मिलता है, सब कुछ जो अच्छा फैमिली होता है, जनरली वो पढ़ा लिखा में जिंदगी आगे में नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए कभी दुखी नहीं होना है, पॉजिटिव रखना है। और आप इस BA का बाद में 3 साल जिंदगी में कुछ मत करो। नो गर्लफ्रेंड, नो अननेसेसरी यूनियनिज्म, नो अननेसेसरी पार्टी उटी इधर उधर नहीं करना है। अभी अगर हर इस समय में गवा देगा तो सारा जिंदगी भर तुम जिंदगी में तकलीफ सहना पड़ेगा। सही बोला सर। और एक सर एक मैसेज बाकी के लिए चाहता है, जैसे बहुत लोग जो एक्सपीरियंस जो उसका एज पार हो गया सर ना, तो उन लोग के लिए मतलब क्या करने से ठीक है, कुछ आप बता सकेगा सर? देखो जो एज पार हो गया ना, उसमें देखो एक तो है कि आप कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। पार होने का बावजूद भी जिंदगी, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का और रास्ता नहीं है बोलकर नहीं है। आप जहां भी हो, आप एवेन्यूज तो बहुत है। या तो आप टीचर बन सकते हैं, या तो आप एक छोटा मोटा जो भी बिजनेस कर सकते हैं, जो एक अच्छा सा एक मीडिया खोल सकते हैं, आप एक अच्छा सा एक आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, एक अच्छा सा जो ना जो जिस चीज में आप इंटरेस्टेड है। तो ये 30 पर जिसका खत्म हो गया, इनफेक्ट मैं तो कहूँगा कि कभी कभी, इसलिए मेरी कॉम हम लोग हेल्पिंग एंड NGO है, मैंने वही भी मेरी कॉम को कभी कभी मैं मजाक करता हूँ, मेरी अगर तुमको तुम्हारा माँ डॉक्टर पढ़ो बोल करके टीचर बनो, तुम अभी हमारा देश के लिए कहाँ इतना वर्ल्ड ओलंपिक मेडल ले आना था। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप डिप्रेस नहीं होना है, लुक टू द ब्राइटर साइड। कम से कम तुम जिंदा तो है, तुम्हारा जैसा तुम नीचे देखो, जिसका पास अनुभव नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, अरे तुम्हारा पास तो कुछ तो है। तो यू कैन डू, नंबर 1। और नंबर 2, आप अपना आपको पहचानो कि क्या चीज में हम अच्छा लगता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मैं खेलता हूँ, आई वुड लव टू बी बैडमिंटन कोच। तो तुम जिस चीज में तुम इंटरेस्ट लगता है, उस चीज में तुम उसी चीज में से तुम उसको दिल लगा के करो। तुम कहीं ना कहीं रोती रोजी तो जिंदगी में कमाना तो मिल ही जाता है। सर और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये पूरा अरुणाचल जानना चाहता है कि आप वहाँ वापस कब आ रहे हैं बोल के, सब वहाँ पे आपको रुक रहे हैं सर? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, वो जब भी वो भेजेंगे और हम जरूर आएंगे। आई वुड लव टू बी। एंड सर एनी मैसेज टू दी जनरल पब्लिक? नहीं, देखो अब हम तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बस यही मैं कहूँगा कि हम देखो, एक तो है कि आप जो भी जहाँ भी हो, जो भी आपको काम दिया है सही तरीके से करना है, चाहे किसान हो, जो भी हो, और अपना बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। बिकॉज मेरा ये मानना है, परंतु अब नहीं पढ़ाएगा नहीं लिखाएगा तो वो जिंदगी में बोझ बनेगा। और थर्ड, हर चीज बदलता है, और बदलने के जैसा महात्मा गांधी ने कहा, बी द एजेंट ऑफ चेंज। आप अपना गांव में, अपना मोहल्ला में, जहाँ भी तुम रह रहे हो, साफ सुथरा रखो, एक दूसरे को मदद करो, प्यार करो। और जब भी आप जो भी आपको जो देश के लिए
करना है, वो क्या करना होता है। अगर आप एक कूड़ादान उठाना भी, ट्रैफिक रूल फॉलो करना भी, यह भी एक तो देश सेवा है। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि ये मैसेज बोल के नहीं कि देखो जिंदगी तो जीना है सबको, लेकिन जो भी है उससे संतोष रहना है, खुश रहना है और सबको साथ मिलकर के शांति से जीना है। थैंक यू। और ये था हमारा रोबिन हिबू सर, डीएसपी एंड बहुत सारा यूथ्स का ये आइकन है। एंड आपको हमारे शो में आने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।